मिलाकर के 14 प्रकार के ऋण होते हैं, जिसमें से देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण, स्त्री का ऋण और पुत्री या बहन का ऋण। ये 5 ऋणों के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद अगला ऋण आता है जिसको हम कहते हैं भाई का ऋण, आत्म का ऋण, क्रूरतापूर्ण ऋण, अज्ञात का ऋण, आध्यात्मिक ऋण, अजन्मे का ऋण, जालिमाना ऋण और जाति ऋण। ये कुल मिलाकर के 8 ऋण और हैं जो प्रत्येक जातक की कुंडली में बनते ही हैं। आप अपनी कुंडलियां निकालिए और देखिए कौन कौन से ऋण आपकी कुंडली में बन रहे हैं। आखिर इन ऋणों का निर्माण हो कैसे रहा है, ऐसे कौन से कार्य आपने आपके पूर्वजों ने किए हैं जिसके कारण ये ऋण आपको जो है कुंडली में बन करके आए हुए हैं। साथ में इन ऋणों का जो है अगर आप छुटकारा चाहते हैं तो किस प्रकार से आपको क्या उपाय करने होंगे। अब जो मैं अगले ऋण के बारे में बताने वाली हूँ उस ऋण का नाम है आत्म ऋण। अब ये आत्म ऋण होता क्या है और ये बनता कैसे है और इसके क्या दुष्प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताया गया है कि कुंडली में जो आत्म ऋण का जो योग बनते हैं, ये योग आपके पूर्व जन्म में किए गए कुकृत्यों के कारण ही इस जन्म में यह ऋण आपको बनता है और आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं आप कर्जदार बन जाते हैं। और इसका कारण कहीं ना कहीं आपके पूर्वजों के साथ भी जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि कई बार आपके पूर्वज जो अभी तक जनरेशन में कुछ ऐसे रीति रिवाज बनते हुए चले आ रहे हैं और उन रीति रिवाजों को मानना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन आपके पूर्वजों ने उन परंपराओं को माना नहीं होता है, उन रीति रिवाजों को माना नहीं होता है और फिर वे उन रीति रिवाजों को छोड़ करके अलग परंपरा को अपनाना शुरू कर देते हैं, तब भी आत्म ऋण का निर्माण होता है। साथ में ही देखा जाए तो ऐसे लोग जो हैं जो उनके कुल देवी या देवता होते हैं यानी और जो जिस परमात्मा को वह पूजते थे वह अब उनको ना पूज करके या तो उन्होंने उनको पूजना बंद कर दिया है या फिर उनको उनके ऊपर अविश्वास हो जाता है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, अगर उसके परिवार में कोई प्रॉब्लम चल रही होती है तो किसी के कहने पे अरे उस भगवान के पास जाइए, उस मंदिर के पास जाइए, उस मंदिर के देवी या देवता के पास जाइए और आप उनसे मन्नत मांगिए तो वहाँ पर जाकर के काम पूरे हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जब आप क्रियाकलाप करने शुरू करते हैं और आप अपने कुल देवी या देवता की पूजा करना छोड़ देते हैं, तब जा करके आपको आत्म ऋण का निर्माण आपकी कुंडली में बनता है। और कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदार इसमें रहते हैं आपके जो पूर्वज होते हैं वो रहते हैं। तो एक तो सबसे पहले आपको ये देखना भी होगा कि आपके जो पुराने रीति रिवाज हैं, कई बार मैंने ऐसे भी कुंडलियों में देखा हुआ है कि लोग जो है अपने जैसे माता पिता को गाँव में छोड़ दिया, उनके या फादर पहले कहीं और रहते थे, वहाँ से छोड़ के कहीं और आ गए, वो उस रिचुअल्स को करते थे लेकिन उनके बच्चे उन चीज़ों को करते ही नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं उन देवी या देवताओं का प्रकोप आपके ऊपर बनना शुरू हो जाता है। फिर आप दर दर भटकिए, किसी भी देवी देवता के मंदिर में आप जाइए, मजाल है कि आपको उन अगर देवी देवताओं की पूजा करने का फल प्राप्त हो जाए, होगा ही नहीं। अगर